Okay, hello friends, श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 10 से एसिड। अब हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। मोस्ट ऑफली एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में आप लोगों ने फिफ्थ सिक्स मोस्ट ऑफली सिक्स से तो आता ही है एसिड बेस व्हाट इज एसिड आर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बेसिक प्रॉपर्टीज है सारी नॉर्मल्स वो सारी हमें पता होती है। जैसे कि वो लेमन आर एसिड बिकॉज ऑफ दे आर सॉर होती है वो सारी चीज़ें में एसिड होता है। बेस आर लिटिल बी स्टिकी, दैट इज द नेचुरल थिंग। फिर भी वो हमें पता ही होती है एसिड बेस के बारे में। बट इन दिस चैप्टर यू सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एसिड एंड बेस इन अवर daily routine, and the why they are acid react and why they are important than other than जैसे सारे केमिकल हम पढ़ते हैं उसमें एसिड और बेस को बहुत ही हमें पढ़ाया जाता है। आई थिंक फिक्स या सिक्स से हमें पढ़ाया जाता है वाई एसिड एंड बेस एंड वाई एसिड एंड बेस। सो एसिड बेस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, दे आर done by very important thing and acid rain and that are basic concepts। सो व्हाट इज पीएच, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सो हमें ये सारी की सारी वन बाय वन देखनी है। आज का हम इंट्रोडक्शन लेक्चर लेंगे बेसिक एंड मैथ। हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, फोर्थ चैप्टर खत्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फोर्थ चैप्टर था वो पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ वी आर फर्स्ट चैप्टर, नाउ वी जंप टू द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या था, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो ये सारी चीजें हमने केमिकल रिएक्शन के ऊपर दिया था। अब नाउ दैट इज एसिड एंड बेस इज लिटिल बिट टाइप ऑफ हमारी जो फर्स्ट चैप्टर था वैसा है। हमारा फर्स्ट चैप्टर था जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन मोस्ट ऑफली नहीं आएंगे, मोस्ट ऑफली केमिकल रिएक्शंस आएगी। अब केमिकल रिएक्शंस आर हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन जो हमारी फर्स्ट चैप्टर में था वो सारी की सारी बेसिक हम इसमें यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में यूज किया था वैसे। तो स्टार्ट विद द अवर chapter. So chapter number 2, acid, base and salt. Acid, base and salt. You have learnt in a previous classes that the sour and bitter taste of the food are due to the acid and base. All sour food, कोई भी sour food ले लो उसके अंदर acid होगा। Now कोई भी sour जैसे कि हमारी इमली है, so that have a tartaric acid. Then we have the lemon, citrus acid. सो कोई भी एसिड ले लो वो सारे के सारे एसिड इज अ सोर एंड बिकॉज ऑफ द ऐसा कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द एसिड दे हैव अ सोर इन अ टेस्ट। कोई भी चीज खट्टी इसीलिए होती है बिकॉज ऑफ द एसिड, उसके अंदर जो एसिड रहता है उसके। एंड एज पर एज अ बिटर टेस्ट, बिटर मीन्स लाइक हल्दी वाला जो टेस्ट होता है थोड़ा वैसा बिटर टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द बेस। सो बेस इज अ कन्वर्ट, दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। फूड ड्यू टू द एसिड एंड बेस रिस्पेक्टली प्रेजेंट देम इफ समवन इन फैमिली सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी आफ्टर द ओवर ईटिंग दिस इज फॉलोइंग वुड बी सजेस्ट रेमेडी लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। सो हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी को एसिडिटी होती है, बहुत ही सुना होगा वाई एसिडिटी डन, एसिडिटी क्यों होती है उसके बारे में। अगर तुम लोग ओवर ईट कर लो, खाना ज्यादा खा लो या ऐसा खाना खा लो जो पचने में बहुत ही टाइम लगेगा, डाइजेस्ट होने में उसे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैदा है वैसा जो ज्यादा पिज्जा ज्यादा खा लिया या ओवर ईटिंग कर लो, जिसकी वजह से आई थिंक तुम लोगों का एक चैप्टर अभी तक बायोलॉजी का शुरू नहीं हुआ है, बट बायोलॉजी जब से शुरू करेंगे, जब लाइफ सिस्टम वाला चैप्टर आएगा उसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम हैव स्टमच हैव HCl। सो HCl इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर अब हमने ओवर ईट कर लिया है तो उससे हमें डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर एसिड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा।
जो एसिड है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से एसिड विल बी प्रोड्यूस मोर, जिसकी वजह से हमारा समझ में एसिड की जो कंटेन है वो ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाएगा, समझ के ऊपर से और के जो फूड पाइप है उसके अंदर आया जाएगा, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की और वो सारी प्रॉब्लम होती है। सो एसिडिटी को तो उसे कैसे हम एसिड इज नॉर्मल HCl, तो अब HCl को हमें निकालना है इसके अंदर, तो हम अंदर पाइप डाल के तो नहीं निकाल सकते। सो क्या करेंगे, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, इसमें न्यूट्रलाइज प्रोसेस भी आएगी। न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, लेमन जूस, विनेगर और द बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा उसके अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से हमें जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। सो दैट is a simple acid base reaction neutralization process that is very important to our body. Which property did you think of the while choosing a remedy? Surely you must be use a knowledge about the ability of acid base and nutrify each other effect. ओके तुम लोगों हम इसमें से तीन में से कौन सी चूज कर सकते हैं, लेमन जूस। अगर लेमन जूस पियेंगे तो क्या होगा, अंदर एसिड ज्यादा होगा। विनेगर, विनेगर इज ऑल्सो एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर का नेम होगा एसिटिक एसिड। 2% ऑफ एसिटिक एसिड हमने, आई थिंक 4% ऑफ एसिटिक एसिड हमने देखा था, वो विनेगर था। सो विनेगर इज ऑल्सो एसिड। तो बेसिक बेकिंग सोडा इज बेस, बेकिंग सोडा इज अ सिंपल बेस। तो हमें बेकिंग सोडा को आई थिंक हम लेंगे एज अ रेमेडी, जिसकी वजह से वो हमारी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। हमारा जो एक्स्ट्रा एसिड जो हमें परेशान कर रहा है, जो ऊपर आ रहा है फूड पाइप में, वो सारा का सारा इसके अंदर से न्यूट्रलाइज प्रोसेस हो जाएगी। और जो एसिड और बेस की न्यूट्रीफाइड रिएक्शन होती है ना, तो एंड में मिल जाता है सॉल्ट एंड वाटर। ऑलवेज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस विद द एसिड एंड बेस गिव द वाटर एंड सॉल्ट। सो वाटर एंड सॉल्ट अब हमें मिल जाएगा तो क्या होगा, सॉल्ट हमें कोई नुकसान नहीं करेगा, वाटर हमें कोई नुकसान नहीं करेगा, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दिस इज अ रेमेडी। Recall for how to test sour and bitter substance without testing them. अब तुम लोगों को पता है कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर उसे चखने जाओ, टेस्ट करने जाओ, तो हमारी पूरी की पूरी टंग है वो बर्न हो जाएगी। सो टंग इज बर्न बिकॉज ऑफ द HCl की वजह से। सो हाउ वी कैन प्रूव दैट इज अ एसिड एंड दैट इज बेस, कैसे हमें पता चल जाएगा। So you have know that the acid are sour in a test, change in a color in litmus paper, blue litmus to red. Always कोई भी एसिड लो तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज बेस आर बेटर इन चेंज कलर द रेड लिटमस पेपर इन ब्लू। अगर आपको टेस्ट नहीं करना है तो क्या करेंगे, लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, अगर तुम लोग ब्लू लिटमस पेपर लो, उसे एसिड में डाल दो, ABR, ABR सिंपल फॉर्म है। ABR मीन्स एसिड कन्वर्ट, acid convert blue litmus paper to R, ABR at is control, at acid convert blue litmus paper to red. So acid cut, and in the red litmus paper acid have a नो इफेक्ट। अगर तुम लोग रेड लिटमस पेपर अंदर डालोगे तो एसिड कोई इफेक्ट दिखाएगा नहीं। व्हेन बेस आर बिटर इन अ चेंज इन अ कलर रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ABR याद रखो, ABR सिंपल है, याद रखना जाएगा, एसिड ब्लू टर्न्स टू रेड। तो उसके बाद में हमें बेस का तो याद रह ही जाएगा, रेड टर्न्स टू ब्लू। सो लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज another indicator. Have you noticed the stain curry on the which cloth become a reddish brown when the soap? Okay, तुम लोगों ने कभी यूज किया होगा कि जो हमारी टर्मरिक है, टर्मरिक में अगर तुम लोग को टर्मरिक में हाथ डालोगे और उसके बाद तुम लोग साबुन से हाथ धोगे तो दैट कैन बी टर्न रेड। सो रेड कलर क्यों आएगा उस टर्मरिक का, बिकॉज ऑफ द इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है। बेस विद इंडिकेटर, जो अगर टर्मरिक के साथ किसी भी बेस की रिएक्शन करनी जाए तो दे चेंज अ कलर। सो व्हाट इज इंडिकेटर? सो इंडिकेटर क्या है, तुम लोगों ने एक इंडिकेटर के बारे में सुना होगा, जब तुम लोग गाड़ी चला रहे हो, एक्टिवा हो,
उसमें इंडिकेटर आता है। इंडिकेटर मीन्स दे इंडेक्ट करते हैं कि कौन से एसिड है या बेस। इंडिकेटर इज अ मेन वर्ड इज कि वो कौन सा है, एसिड है या बेस है, तो इट कैन बी इंडिकेटर। इंडिकेटर निकला। सो नेचुरल इंडिकेटर है, फर्स्ट इज अ लिटमस पेपर, सेकेंड वन इज अ टर्मरिक एंड थर्ड वन वेरी इज फॉर अ चाइना रोज। चाइना रोज जासूद का फूल होता है, वो चाइना रोज आई थिंक वो थर्ड वन है। सो मोस्ट ऑफली यूज एज अ टर्मरिक यूज होता है बेस के लिए एंड फॉर द लिटमस पेपर टेस्ट एसिड एंड बेस। लिटमस पेपर टेस्ट इज अ मोर प्रॉपर देन अ टर्मरिक। टर्मरिक दूसरे साथ भी कलर रेड देती है बट लिटमस पेपर टेस्ट इज वेरी एफिशिएंट। अब आगे आएंगे। Have you noticed that the stain curry white become a reddish brown when the soap, which is a turmeric nature, scrub on the yellow and again to the wash and water? You can use a synthetic indicator such as the methyl orange and phenolphthalein for the test of acid and base. So methyl orange and phenolphthalein, they are two indicators that is chemically synthetic कहता है जो synthesis जो लैब में सिंथेसाइज किया होता है। फिनोप्थैलिन आर अ पिंक कलर सब्सटेंस, पिंक कलर सब्सटेंस है, और मिथाइल ऑरेंज इज अ ब्लू कलर सब्सटेंस। अगर तुम लोग बेस में डालोगे तो दैट चेंज द कलर। अगर तुम लोग फिनेप्थैलिन को एसिड में डालोगे दैट डोंट टर्न्स एनी कलर, बट अगर वही फिनोप्थैलिन तुम बेस में डालोगे तो इट टर्न्स पिंक। सो तुम लोगों को पता करना है कि फिनोप्थैलिन यह एसिड है या बेस। इसमें एक बूंद जो हम फिनोप्थैलिन डालेंगे, अगर इट टर्न्स द येलो कलर इज टर्न टू pink color, that means base. It turns colorless, means that is possibility of acid or the salt, that is no base in that. Now is a methyl orange. Methyl orange is a orange color substance. Even in a base, that call is they give a bright red color, wine color कहते हैं जिसे, that in red color base में हम जो ब्लू मिथाइल ऑरेंज डाले तो वाइन रेड कलर देगा, नहीं तो वो मिथाइल ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है। In this chemical, we are study the reaction acid and base, how acid and base cancel each other effect, and how many interesting things that are used in a nowadays. हम जो हमारे acid base को use करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। This litmus solution is a purple dye which is extract from the lichen and plant belong to division of Thiophyta and commonly used as an indicator. When the litmus solution neither acid or base, it is color in purple, and there are many other natural material like red cabbage leaves, turmeric, color petals and flowers such as hydria, pendulums and geranium that is indicates the presence of acid or base in a solution. This is called acid base indicator of something simple indicators. सो लिटमस सॉल्यूशन क्या है कि जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन वन टाइप ऑफ सिम्बोटिक रिएक्शन बिटवीन द आल्गी एंड फंजाई, जो आल्गी और फंजाई के बीच की सिम्बोटिक रिएक्शन है। आल्गी गिव हिम फोटोसिंथेसिस एंड फूड एंड फंगस गिव देम अ रेसिडेंटल। उन दोनों की सिम्बोटिक रिएक्शन है, दोनों के साथ में रहकर एक नई पूरी चाहे वो लाइकेन है। लाइकेन के बारे में तुम लोगों ने ज्यादा पढ़ा नहीं होगा अभी बायोलॉजी के आई थिंक प्लांटिंग जोन में लाइकेन के बारे में बहुत कुछ आता है। सो लाइकेन इज अ पर्पल कलर सबस्टेंस। वो मोस्ट ऑफली जो पहाड़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं उसके बीच में मिलते हैं। माउंटेन्स के बीच में लाइकेन होते हैं। लाइकेन इज अ मोर वेरी यूजफुल इन अ सॉइल प्रोड्यूशन। सॉइल प्रोड्यूशन के अंदर लाइकेन बहुत ही यूजफुल होता है बिकॉज ऑफ द दे ब्लॉक द माउंटेन्स, वो माउंटेन को ब्लॉक करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइकेन के बारे में। सो पर्पल सॉल्यूशन होता है और वो पर्पल सॉल्यूशन होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। देन द वी आर इन अ ब्लू टू रेड एंड उन्हें पेपर स्ट्रिप में, वो पर्पल सॉल्यूशन को पेपर स्ट्रिप में बना जाता है, सॉल्यूशन को पेपर स्ट्रिप में, और वो बन जाता है लिटमस पेपर। तो लिटमस सॉल्यूशन बनाने के लिए ये चीज होती है। अगर वो सॉल्ट होता है तो वो ऐसा का वैसा रहता है। सो दैट इज एंड अदर जो रेड कैबेज होता है, तुम लोगों ने कहीं देखा होगा, कैबेज इज विद द रेड कलर एंड टर्मरिक है, वो सारे के सारे कलर हैं
वो सारे चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंपल इंडिकेटर जो यूज होता है कि एसिड और बेस। अब हम इस चैप्टर में ये सारी नेचुरल चीजें हैं, इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज सौर है, खट्टी है, फिर भी वो बेस हो सकती है। एंड समटाइम्स दे हैव नो OH ग्रुप एंड दे गिव अ बेस। तो ये सारी चीजें बेस के बारे में और एसिड के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ लिटमस टेस्ट और या ऐसी सिंपल टेस्ट के ऊपर से हम पता नहीं चला सकते कि दैट इज एसिड और बेस। That why we need to exchange, they have a properties. The property of the chemical property of acid and base, chemical property of acid and base give us the proper conclusion about the how what is acid and that is base. तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक कल एक लेक्चर होगा, कल लेक्चर में तुम लोगों को मैं थोड़े क्वेश्चन आंसर करूंगी एंड यू हैव टू आंसर इट। शायद हम ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं, यू हैव टू आंसर इट 4 and 1 पूरा का पूरा पढ़ना है। जो इसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो सबको पूछे जाएंगे। डोंट थिंक दैट यू डोंट अटेंड द लेक्चर, आई डोंट नो। जिन जो उन्होंने अटेंड नहीं किया उन सबको घर के पे फोन करूंगी और सबको पूछूंगी, पर्सनली पूछूंगी। तो सो इससे अच्छा है क्लास में आ जाओ, एक दो